बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को होना है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा। सभी मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। दोनों विधानसभा के उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए करीब 4200 कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। बता दें कि एक बूथ पर 5 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब गढ़वाल राइफल्स के जवान गश्त पर निकले थे। तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में शहीद हुए सभी 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। वहीं घटना की खबर मिलते ही शहीद जवानों के परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीएम धामी ने आतंकवादी हमले को कायराना बताते हुए शोक जताया। वहीं एक्स हैंडल से सभी शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों में टिहरी गढ़वाल के राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं। आदर्श नेगी कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डांगर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता दलबीर सिंह नेगी किसान हैं। 26 वर्षीय आदर्श नेगी अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सोमवार को परिजनों को जैसे ही उनके शहीद होने की खबर मिली, उनके घर में चीख पुकार मच गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और सेना के अफसरों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद शहीदों के पार्थिव देह को उनके पैतृक निवास स्थान पर भेज दिया गया। बता दें कि 8 जुलाई को गश्त कर रही सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर गोलीबारी की। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 5 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले को कायराना करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से भी जानी जाती है। उत्तराखंड के 5 जवानों की शहादत की खबर दुखद है। ऐसे वक्त में परमात्मा उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बीजेपी नेता और पूर्व में खानपुर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर धोबी समाज ने जमीन कब्जाने का बड़ा आरोप लगाया है। धोबी समाज ने जमीन कब्जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धोबी समाज का कहना है कि सरकार की तरफ से आवंटित की गई उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले पर पूर्व विधायक चैंपियन ने कहा कि उन पर साजिश के तहत आरोप लगाया है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। कुमाऊं में लगातार 3 दिनों तक हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड और भू कटाव की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। इस बीच सीएम धामी ने हल्द्वानी के गौलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां की कटाव की स्थिति जानी। निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने अधिकारियों को गोला नदी से भू कटाव वाले क्षेत्र को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी के साथ नैनीताल डीएम वंदना सिंह भी मौके पर मौजूद रही। धामी ने बताया कि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे शुरू हो गया है। जल्द ही आपदा प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में बार खोले जाने पर लोगों ने कड़ा विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बार का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य मार्ग पर बार खोले जाने से महिलाएं, बच्चे और आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर बार बंद नहीं किया जाता है फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिछले कई दिनों से नैनीताल जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया है। बारिश और जल भराव से अब तक 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
इसके साथ ही करीब 30 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है। बारिश और जल भराव की वजह से करीब 115 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को नुकसान का आकलन कर हर रोज जिला कार्यालय को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रमुख एनएच और संवेदनशील स्टेट हाईवे पर राहत बचाव के लिए जेसीबी तैनात की गई। लगभग 30 सड़कें हमारी बंद हुई थी, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण सड़कें थी। 10-11 सड़कों को हमने खोल दिया है। अभी भी लगातार रोड्स खोलने का काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो स्टेट हाईवे बाधित होते हैं वो भवाली से अल्मोड़ा वाला जो नेशनल हाईवे है वो प्रभावित होता है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। उसमें फ्लॉग पॉइंट है एक, वहाँ लगातार मलबा आ रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव की वजह से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त है। ऐसे में कमिश्नर दीपक रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों को भरोसा दिया कि किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की तरफ से हर संभव लोगों की मदद की जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।